ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सबकी है। ये क्या पब्लिक जानती है? पब्लिक सब कुछ जानती है, समझ गए। 15 लाख भी जानती है, 2 करोड़ रोजगार मतलब सालाना वो भी जानती है पब्लिक। कितना आप छल कीजिएगा, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, समझ गए ना। हाँ, यहाँ पत्थर को मतलब मूर्त के लगते हैं 56 भोग। यहाँ 2 जून के लिए रोटी के लिए लोग तरस जाते हैं। लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, इससे हो जाएगा मैडम जी पूरा 5 किलो। 5 साल और देंगे सरकार। 5 साल देंगे तो जिनको रिलीफ लेना होगा वो देंगे। मोदी गोबर भक्त देंगे उनको, हम तो नहीं देंगे। हम क्यों देंगे? वो तो 5 किलो बोले हैं। इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो 10 किलो मिलेगा। बताइए, तो ये भी तो जुमला हो सकता है। कहाँ जुमला होगा? उन्हीं का देना है 2 रुपया किलो। खाद्य सुरक्षा योजना लागू कांग्रेस का ही है, कोनो इनका है कि? ये तो कोरोना आया, देश का सारा लूट लिया, उसके बाद 5 किलो फ्री देना शुरू कर दिया। मोदी लहर ने इस बार किसी मोदी लहर ने है। और सबसे पहले यहाँ पर जो है कैंडिडेट है चिराग पासवान का, वो बाहरी है। यहाँ स्थानीय संजय कुशवाहा का हम लोग साथ दे रहे हैं। बाहरी भगाना है यहाँ पर। बाहरी को खगड़िया में बाहरी भागाओ। गुंडा बैंक वाला है वो। गुंडा बैंक वाला? हाँ, वो गुंडा बैंक वाला। हाँ, देख लीजिए, सारा पेपर, सारा न्यूज, सब चीज पर चल रहा है। SC ST का जमीन हड़प लिया, कुर्मी समाज का जमीन हड़प लिया। किसी को छोड़ा है गुंडा बैंक वाला? चिराग पासवान तो उसी को टिकट दे दी। तो 22 करोड़ लिया तो देगा नहीं टिकट? बोल रहे कि टिकट बेच दी। बोली लगा, ये लोग पिछड़ा, उसके बाद उसको सबसे पैसा लेके टिकट दिया गया। उनका एक नारा था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उनके लिए भी एक नारा है परिवार फर्स्ट पैसा फर्स्ट। उनके कहना कि जमीर से राजनीति होती है, उनका जमीर मर चुका है। यही भारतीय जनता पार्टी उनका आवाज़ खाली कराया, रामविलास जी का पुतला तोड़ दिया। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के नेता, जिन्होंने रामविलास पासवान की राजनीति को जिंदा किया, उनको राज्यसभा भेजने का काम किया, दोबारा संजीवनी दिया राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी। और क्या किए वो? फिर भी तो चिराग मोदी के हनुमान ही बन के बैठे। अरे क्या करेंगे? वही हनुमान जो है ना, पूछ में आग लगा के लंका को जला देंगे, याद रखिएगा। अच्छा, एकदम नीतीश कुमार के लंका को जलाया। जी हाँ, लोग भूले नहीं हैं, 2020 भूले नहीं हैं। और लोग कहते हैं वो तो स्पष्ट कहे थे कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं, जदयू के खिलाफ उम्मीदवार देंगे। सब जगह जदयू घराने का काम किया उन्होंने 87 से 42 पे ला दिया उनको, नीतीश कुमार जी को। आज नीतीश कुमार जी हल्का से भी डिस्टर्ब चल रहे हैं, वो चिराग पासवान की देन है। इतना टॉर्चर किया है चिराग पासवान। ये मुरट्ठा वाला है ना, कौन मुरट्ठा वाला है? सम्राट चौधरी, जो मुरट्ठा बांध लिया, जब तक गद्दी पर से नहीं उठाएंगे मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। काहे न? मन में काला है, तब ने मुरट्ठा नहीं खुला है। चिराग जी जिस कैंडिडेट को लाए हैं, राजेश वर्मा को, खगड़िया के आम जन को पता चल गया है गुंडा बैंक के संचालक हैं। SC ST का महिला उत्पीड़न का केस है उस पर। राजेश वर्मा चार्जशीटेड है SC ST महिला उत्पीड़न में। ऐसे दर्जनों उस पर आपराधिक मामले हैं। ये खगड़िया की धरती चिराग को नहीं जानता है। आदरणीय रामविलास पासवान जी को भले जानता था, लेकिन चिराग ने टिकट बेचकर, ठीक है, अपने पिताजी को भी शर्मसार करने का काम किया। रामविलास जी के, ठीक है, उनका जो कर्म है उनको भी इन्होंने धूमिल करने का काम किया है। चिराग जी बोलते हैं, ठीक है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इनके लिए पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट है। 5 टिकट मिला इनको, अपने परिवार को दिए, बाद बाकी बेच लिए टिकट। राम मंदिर कर रहे हैं, ठीक है, उनका एजेंडा चलने वाला नहीं है। उनके बीजेपी के एजेंडे में महंगाई पर कुछ नहीं है। कोई उसका बीजेपी का NDA का कोई नेता, मोदी जी हो, अमित शाह हो या चिराग पासवान हो कि सम्राट चौधरी है, किसी की औकात नहीं है कि मंच से बेरोजगारी पर एक सवाल बोले, महंगाई पर सवाल बोले, सरकारी नौकरी पर बेरोजगारी पर सवाल बोले, छात्र तो उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। जो मेन मुद्दा होता है उस पे बातचीत नहीं। कहाँ बात? अब तो मंगलसूत्र पर आ गए हैं ना। अब तो राम मंदिर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करते थक गए, तब मंगलसूत्र पे आ गए। अरे राजनीति में आप देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हैं, मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। अब मंगलसूत्र खतरे में है, जेवर खतरे में है। ये कोई तुक है? ये तो वार्ड कमिश्नर का चुनावों लोग लड़ता है जिस तरह में कहता है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। जो चौकीदार बन के आए थे, ठीक है, वो मातृभूमि बेच रहे हैं। अब बताइए, देश बेचने वाला, माँ बेचने वाला कैसा हो सकता है? नारा लगा था ना, देश का चौकीदार बन के आया, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, वो तो बोलबे किए, लेकिन चौकीदार बन के आया, देशे बेच रहे हैं।
मातृभूमि बेच रहे हैं। 2014-2019 चला गया। 2019 में हम भी जो है ना पागलों की तरह घूम रहे थे देशभक्त के नाम पे, इसलिए कि पुलवामा अटैक हुआ था और लगभग 40 जवान शहीद हो गए थे। उस नाते हमारे खून में भी देशभक्ति दौड़ रही थी और हम लोग भी झंडा तिरंगा लेकर के सड़कों पे उतर के भारत माता की जय जिंदाबाद कर रहे थे कि नहीं, बदला की भावना के कि जो घटना किया है उसके खिलाफ बदला होना चाहिए। तो लेकिन हम लोग जब इस बार जो देखें और उन्हीं के राज्यपाल जो थे सत्यपाल मलिक जी, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, भाजपा के कदावर नेता थे, उनका ये स्टेटमेंट आया था कि इनके द्वारा साजिश के तहत वो जो है हमला करवाया गया था। तो आप बताइए कि राजनीति में ऐसा राजनीति होगा कि जवानों को शहीद करके चुनाव के नाम पर कि वोट लिया जाएगा, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे नहीं लगता है कि इस देश में ऐसी हो सकती है। मोदी फिर भी 400 पार का नारा दिया जाता है। कौन सा फिर एक बार 400? मोदी अरे कौन सा 400 पार? अरे हम कौवा थोड़े हैं, कान लिया, कौवा कान लेके जा रहा था, हम कान लेकिन कौवा को देखेंगे, हम कान देखेंगे, हम वो जनता है, कान देखना जनता है, कौवा देखना जनता हम लोग नहीं है। कैसे 400 पार बताइए ना। लहर है, आप अभी 9 जगह चुनाव हुआ बिहार में, 9 जगह में 7 जगह जो है इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, ये सर्वे बता रहा है। कांग्रेस संजय कुशवाहा जी के पक्ष में पूरे खगड़िया हर जाति हर समुदाय के धर्म के लोग उनके साथ खड़े हैं। चिराग पासवान जी अगर जमीनी लीडर होते, इस देश के प्रति, बिहार के प्रति सोचते, अपने पार्टी के प्रति सोचते, तो कम से कम इतना जरूर उनको सोचना चाहिए कि आपके पार्टी में आपको जो सींचा है, जब पार्टी टूट गई, जो 22 लोग जो अभी इस्तीफा दिए हैं, बड़े बड़े लीडर, अभी अभय कुशवाहा जी का बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी दिल पे कसम खा के कहे कि जहाँ जहाँ जनसभा हुआ उनका 1 रुपया लगा, हम 22 लोग मिलकर के चंदा देने का काम किया और वो व्यक्ति टिकट बेचने का काम किया, पार्टी के एक लोग को भी टिकट देने का काम नहीं किया। जमुई से अपने बहनोई को दिया, खगड़िया से राजेश वर्मा को दिया। खगड़िया के धरती पे पॉलिटिकल पर्चा लिखा, पढ़ा कोई, लिखा कोई, जमीनी मेहनत किया कोई, यहाँ पार्टी, उनके पार्टी के लिए टिकट किसको दिया? राजेश वर्मा जी। राजेश वर्मा क्या योगदान खगड़िया की धरती पे है? आज 1 महीना पहले राजेश वर्मा कोई नहीं जानता था, लेकिन आज कहते हैं यहाँ पे जो प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, कहते हैं सलारपुर के रहने वाले हैं। 1 महीना पहले जानते थे कहाँ के रहने वाले हैं? ना किसी आपदा में संजय राजेश वर्मा रहे, कोरोना काल में, बाद में आपदा में कहाँ थे राजेश वर्मा जी? क्यों नहीं भागलपुर से टिकट दिया गया? क्यों खगड़िया चले आए? क्योंकि उनके बारे में भागलपुर के एक एक बच्चा जानता है उनके बारे में कि गुंडा बैंक के संचालक हैं। विधानसभा भी हार गए, जमानत जब्त हो गई उनकी, राजेश वर्मा जी की। तो हम चिराग पासवान से एक सवाल पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान जी, खगड़िया के धरती में ऐसा कोई बेटा नहीं था आपका पार्टी में जिसको आप टिकट देते? खगड़िया के लोगों के बीच थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।